हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा में तीन पुरी भाइयों का दौर हुआ करता था। अमरीश पुरी, मदन पुरी और चमन पुरी। अमरीश पुरी और मदन पुरी को जहां फिल्मी विलेन बनना पसंद आया, वहीं सबसे बड़े भाई चमन पुरी चरित्र अभिनेता के रोल में मशहूर हो गए थे। आज हम आपको तीनों बेजोड़ एक्टरों की मौत की वजह बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरीश पुरी की, जो बॉलीवुड में मोगैम्बो के नाम से मशहूर थे। 22 जून 1932 को नवाशहर पंजाब में पैदा हुए अमरीश पहले बीमा कंपनी में क्लर्क हुआ करते थे। उनका सपना सिनेमा में काम करने का था। बड़ा भाई फिल्मों में था। उनकी मदद से अमरीश भी बॉलीवुड पहुंच गए। 1971 में एक फिल्म आई, रेशमा और शेरा। इस फिल्म में रहमत खान के किरदार में उन्होंने कमाल कर दिया। अमरीश को लोगों ने खलनायक के रोल में इतना पसंद किया कि अपने दौर में वो अकेले ऐसे विलेन हुआ करते थे जिसकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। फिल्म नगीना का तांत्रिक हो या मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो, उनकी अदाकारी का कोई जोड़ नहीं था। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत खराब हुआ। अमरीश 60-65 के करीब रहे होंगे। उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी और बहुत थकान रहने लगी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी तो डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच रिपोर्ट आई तो सब चौंक उठे। अमरीश को एक बहुत दुर्लभ खतरनाक कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर था जिसको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। इस कैंसर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इलाज भी असर नहीं कर रहा था और कैंसर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीमारी में उनको 2 बार मलेरिया हो गया। इसके बाद तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे। जनवरी 2005 की बात है। वो बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने लगे, मगर उनको चक्कर आ गया और वो सिर के बल गिर पड़े। उनके सिर में अंदरूनी चोट लग गई। फौरन अमरीश को अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट से पता लगा कि उनके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई थी और इमरजेंसी ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। अमरीश का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और वो कोमा में चले गए। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी की दर्दनाक मौत हो गई। अब बात करते हैं दूसरे पुरी भाई मदन पुरी की। 60 और 70 के दशक में मदन बॉलीवुड पर राज किया करते थे। नवाशहर पंजाब में ही 1915 को पैदा हुए मदन पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखा करते थे, मगर पिता ने रेलवे में नौकरी लगवा दी। मदन ने जुगाड़ लगवाकर अपना ट्रांसफर कलकत्ता करवा लिया ताकि वहां के मशहूर न्यू स्टूडियो में बुआ के बेटे KL सहगल से मुलाकात हो जाए। बाद में सहगल की मदद से 1941 में आई खजांची में स्टेज डांसर और 1944 में आई मेरी बहन में डॉक्टर का छोटा सा रोल मिला। इसके बाद 1946 में अहिंसा फिल्म आई। इसी बीच मदन बंबई आ गए और 2-4 फिल्में बतौर हीरो की, मगर कोई पहचान नहीं बन रही थी। देवानंद से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देव ने मदन को सलाह दी कि वो विलन के रोल किया करें। देव की सलाह पर मदन ने कुछ फिल्में की, जैसे जीत, विद्या, नमूना से लेकर पूरब और पश्चिम। हैरत की बात है कि देव की सलाह काम आई और विलेन के रूप में मदन पुरी का सिक्का जमने लगा। इसके बाद तो मदन पुरी ने कई बेजोड़ फिल्में की। इनमें इत्तेफाक, वक्त, तलाश, हमराज, काला पत्थर, आराधना, अमर प्रेम, हीरो, हाथी मेरे साथी, क्रांति से लेकर विधाता। फिल्म उपकार में भाई भाई के बीच आग लगाने वाले चरणदास का रोल हो या दीवार फिल्म का विलेन सामंत, इन किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, मदन पुरी की मौत भी बहुत दर्दनाक हुई। मई 1984 की बात है। उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। अस्पताल पहुंचे और चेकअप हुआ तो पता लगा कि मदन पुरी को भी खतरनाक कैंसर की बीमारी हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन नरक बन गया। 8 महीनों तक अस्पताल और घर के बीच उनकी जिंदगी चलती रही। इलाज के बाद भी कैंसर फैलता जा रहा था। इसी बीच मदन पुरी की दोनों किडनी भी खराब हो गईं। अब तो वो बेड से उठने लायक तक नहीं बचे थे। अंतिम दिनों में अभिनेता का दिमागी संतुलन भी खराब हो गया था।
13 जनवरी 1985 के दिन कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और महान अदाकार की मौत हो गई। अब आपको पुरी भाइयों के सबसे बड़े भाई चमन पुरी की जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर 1914 को पैदा हुए चमन पुरी परिवार में सबसे पहले फिल्मों में आए थे। 1938 में स्ट्रीट सिंगर नाम की फिल्म से चमन ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। जहां दोनों भाई खलनायक के रूप में मशहूर हुए, वहीं चमन पुरी चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। भले ही वो अमरीश और मदन के बराबर मशहूर नहीं थे, मगर चमन के चाहने वाले भी कम नहीं थे। चमन पुरी ने कई बेजोड़ फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बना ली थी। इनमें हावड़ा ब्रिज, प्यार किए जा, द ट्रेन और विक्टोरिया नंबर 203 ने उनको मशहूर कर दिया था। वहीं रात की रानी, संग्राम, मस्ताना, अफसाना और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों के जरिए भी उन्होंने खूब नाम कमाया। चमन ने अपने भाई मदन के साथ भी फकीरा, चोर मचाए शोर और आप बीती जैसी नामचीन फिल्मों में अभिनय किया था। 26 जून 1998 को इस महान अभिनेता की मुंबई में मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको तीनों भाइयों में से किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।